नमस्कार दोस्तों। आज है 13 मई और 13 मई के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो के में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आज 13 मई आज के वीडियो का प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में आई बाघ रिपोर्ट के अनुसार सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी 96, 96। 96 जो है अब सुंदरवन नेशनल पार्क में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर अब 96 हो गई है। इस नेशनल पार्क का नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के समीप स्थित है? तो यह स्थित है हुगली नदी के समीप स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश ने मिशन सागर अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान अभी हाल ही में भारत ने शुरू किया है। बात करते हैं मिशन सागर अभियान। यह अभियान पूर्वी हिंद महासागर के देशों की कोरोना महामारी में सहायता करने के लिए मिशन सागर शुरू किया गया है। इस पूर्वी हिंद महासागर में 5 देश आते हैं जिनमें मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस आते हैं। इन देशों को मेडिकल की जरूरत व खाना का सामान पहुंचाने के लिए यह मिशन सागर अभियान अभी हाल ही में भारत देश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस संस्थान ने ध्रुव नाम का एक यूवी आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है? तो दोस्तों यह विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ, तो इसका सही उत्तर होगा बी। डीआरडीओ ने हाल ही में ध्रुव नामक का यूवी आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है। इस सैनिटाइजर के माध्यम से करेंसी नोट, मोबाइल फोन, चालान, पासबुक या अन्य कोई भी कागज है उसको सैनिटाइजर किया जा सकता है। और इसमें यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसको प्रयोग में किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं ध्रुवज, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों डीआरडीओ, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जी सतीश रेड्डी हाल ही में इसके मुख्य अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ जिसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शफीकुल्ला पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों शफीकुल्ला जो अफगानिस्तान देश के क्रिकेटर थे जिन पर अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले
सामने आने के कारण क्रिकेट के सभी फॉर्मेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही उमर अजमल जो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, इन पर भी 3 साल का बैन लगाया गया था। इसके साथ साथ वाडा ने हाल ही में संदीप कुमारी जो डिस्कस थ्रोवर थी, उन पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके लेखक है बोम्ब देवरा चंद्रवर्धन। बोम्ब देवरा चंद्रवर्धन जो है वह फियर ऑफ गॉड के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज को उड़ा दिया? तो दोस्तों, यह उड़ा दिया इराक ने। इराक ने अपने ही मिसाइल के द्वारा अपने ही जहाज को उड़ा दिया, जिससे 19 जवान जो थे वह शहीद हो गए। अब यदि अपन बात करें, ये जो सैन्य अभ्यास था वह ओमान में चल रहा था। और अब अपन बात करते हैं ईरान की, जिसकी राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा रियाल थी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको परिवर्तित करके अब इसकी मुद्रा तोमान कर दी गई है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वह हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूवी और यूएन और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की पहल की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, 6.7 मिलियन डॉलर। अभी यूएन और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 6.7 मिलियन डॉलर जुटाने की घोषणा की है। अब अपन बात करें यूएन, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े आए हैं, तो उनमें सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो है वह मध्य प्रदेश की रही है। इन आंकड़ों के आधार पर भारत में जन्म दर 20 है, मृत्यु दर 6.7 है और शिशु मृत्यु दर 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में नाकुला पास के समीप भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। यह नाकुला पास किस राज्य में है? तो दोस्तों, यह नाकुला पास सिक्किम राज्य में है। और यहाँ पर भारतीय और चीनी जो सेना है वो आपस में भिड़ गई है। तो अपन बात करें सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद है। यहाँ की लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट वो भी 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मातृ दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, यह मातृ दिवस मनाया गया था 10 मई को। और इसका उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना है। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मदर्स डे मनाया जाता है। अब अपन बात करें कि मई में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आते हैं,
तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 10 मई मातृत्व दिवस, मदर्स डे। अब आज का अंतिम क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इटली, सी जापान, सी भारत, डी जापान। इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और दोस्तों आपका नाम और सिटी भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब अपन बात करें कल के क्वेश्चंस की। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन थे। ए दीपा करमारकर, बी साक्षी मलिक, सी सौरभ लोढ़ा, डी दीप्ति चौधरी। तो इसका उत्तर सी सही था, सौरभ लोढ़ा, जिनको अभी हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।